दोस्तों आज मेरे हाथ में है ये तस्बीह, बहुत ही प्यारा है और साथ में है रुद्राक्ष माला, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। तो सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब आज क्या बताने वाले हैं कि उनके हाथ में तस्बीह और माला है। दोस्तों हाँ, ये बड़े काम की बात है। दोस्तों आप किसी भी कौम के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात मजहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बचपन से सुने आए हैं कि तस्बीह करनी चाहिए इस्लाम में, और हिंदू शास्त्र में या हिंदू धर्म में भी बताया गया है कि माला जरूर करो। तो आज का वीडियो मैं साइंटिफिकली लाया हूं, मेडिकली प्रूवन चीज आपको बताऊंगा और साथ में अनसेंट चीज को आपके सामने रखूंगा जिससे आपको मिल सके जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट। पहली बात है कि जब हम माला करते हैं या फिर तस्बीह करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इससे कहा जाता है मन हमारा पवित्र होता है, मन हमारा शांत होता है, स्ट्रेस हमारा कम होता है, एंजाइटी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो लोग डिप्रेसिव हैं उन्हें भी कहा जाता है माला करने के लिए, उन्हें भी कहा जाता है तस्बीह करने के लिए। नमाज के बाद तस्बीह किया जाता है और माला जो है आप किसी भी समय कोई भी भगवान का नाम लेते हुए हम माला करते हैं, चाहे मंदिर पे करें या फिर घर में करें। इसमें दोस्तों क्या होता है, पहली बात है मैं हिंदू धर्म के हिसाब से बता दूं कि माला जब किया जाता है तो उसमें इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बात को याद रखें। तो हमारा जो पंच तत्व है दोस्तों, उसमें जो हमारा थंब है वो मेनली रिप्रेजेंट करता है फायर। इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हूं जिसमें मुद्रा वगैरह बताता हूं। दूसरा है दोस्तों हमारी इंडेक्स फिंगर, यानी ये हमारा रिप्रेजेंट करता है वायु यानी एयर को। तीसरा आ जाता है दोस्तों मिड फिंगर यानी आकाश, ये आपका स्पेस को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है दोस्तों रिंग फिंगर, रिंग फिंगर हमारे रिप्रेजेंट करता है अर्थ यानी मिट्टी को। और हमारा जो लिटिल फिंगर है ये हमारा है वाटर यानी पानी। इनमें से दोस्तों जो हमारा फिंगर यूज होता है माला करते हुए, तो बहुत सारा दोस्तों हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मैंने अध्ययन किया, पता चला कि इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं होता है आपका माला जपते समय, यानी जो इंडेक्स फिंगर है उसका बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता है जो हमारा वायु यानी एयर को रिप्रेजेंट करता है। मगर कैसे बताया गया है वो है कि जो आपका मिड फिंगर है और रिंग फिंगर है और थंब है, इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है। कैसे? इस तरीके से दोस्तों, इसमें इंडेक्स फिंगर दोस्तों बाहर रहता है और ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपका रिंग जो हमारा अर्थ को, मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है और मिड फिंगर जो आपका आकाश यानी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में हमारा थंब यानी फायर, मगर इंडेक्स यूज नहीं होता और कनिष्ठ यानी वाटर का इस्तेमाल दोस्तों नहीं होता। इस तरीके से दोस्तों यूज किया जाता है। मेरा मेन जो बताना है वो साइंटिफिक अप्रोच आपको बतानी है और अनसेंट चीजें बतानी है। हमारी जो पूर्व पुरुष ने हमें बताया है, जो मुनि ऋषियों ने हमें ज्ञान दिए हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज शेयर करनी है और खास करके एक्यूप्रेशर के बारे में बतानी है। मगर इस्लाम में दोस्तों ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं जहां पे आप इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, थंब का इस्तेमाल कर सकते हो और मिड फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी तस्बीह आप किसी भी अच्छे तरीके से बैठ के आपको अल्लाह अकबर या अल्लाह या जो भी सिस्टम है उसी हिसाब से आप कर रहे हो। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों कि फायर अगर हमारा बढ़िया रहता है, हमने कोई मुद्रा भी अगर बना लेते हैं फायर या एयर मिला के, फायर और आकाश मिला के, या फिर फायर आकाश और आपका एयर तीनों मिला के, यानी थंब इंडेक्स और मिड फिंगर मिला के हमने कोई भी मुद्रा बना के हम बैठते हैं मेडिटेशन वगैरह में, तो हमको बहुत लाभ होती है। क्या लाभ होती है? जब हमारा फायर दोस्तों बढ़िया होता है यानी संतुलित होता है, तो हमारा हजम करने की क्षमता दोस्तों बढ़िया हो जाता है, शरीर तेज युक्त होता है, हमारे शरीर ग्लो करता है, स्किन हमारा ग्लो करता है दोस्तों। इसके साथ साथ ऊर्जा अच्छा रहने के कारण आपको कभी थकान नहीं होती है, टायर्डनेस नहीं आती है, नींद आपको अच्छी होती है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो दोस्तों। यानी सूर्य की आभा, फायर की आभा, ये सब दोस्तों आपके अंदर दिखने मिलता है। कोई काम में फेल नहीं हो सकते। दूसरा है दोस्तों आपका, जैसे मैंने इंडेक्स फिंगर के बारे में बताया, ये है दोस्तों एयर। एयर अगर संतुलित होता है तो आपको कंस्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस दोस्तों हो नहीं सकता। आपका मन दोस्तों शांत होता है, आप विचलित नहीं होते हो, आप अधैर्य नहीं होते हो, आप हमेशा पेशेंसफुल होते हो, आप हमेशा स्थिर होकर एक जगह बैठ के मेडिटेटिव कंडीशन में लंबा समय तक आप यात्रा कर पाते हो। आपके अंदर सहन शक्ति दोस्तों बढ़ जाती है, खास करके आकाश तत्व अगर बढ़िया हो जाता है। आपका जो धैर्य बढ़ गया, सहन शक्ति बढ़ गया, तो आपके अंदर दोस्तों बीमारी को रोकने का क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों विकसित होता है, बढ़ता है। और आपकी जो आभामंडल है दोस्तों वो दोस्तों बढ़िया हो जाता है। और अगर मिट्टी
यानी अर्थ भी दोस्तों एक्टिवेट होता है। जैसे मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि माला जब भी हिंदू धर्म के हिसाब से किया जाता है, अर्थ और आकाश और फायर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी थंब और आपका रिंग फिंगर प्लस मिड फिंगर, इसका जो इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, धरती का सारा गुण दोस्तों आपके अंदर आ जाता है। आपके अंदर आसमान जैसे बड़ा स्वभाव दोस्तों डेवलप होता है और आप फायर जो इतना बढ़िया आपके अंदर आ जाता है कि आप स्पीड में हर काम को दोस्तों कर पाते हैं और अचीव कर लेते। तो दोस्तों माला करने से ये शरीर में चेंजेस होता है और सबसे बढ़िया चेंजेस क्या होता है पता है? बात, पीत, कफ, ये त्रिदोष आपको हो नहीं सकता। ये तीनों दोस्तों बैलेंस्ड रहते। शरीर हमारा दोस्तों नॉन पॉइजनियस होता है, यानी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है आराम से। ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में आता नहीं है, जो आता है इमीडिएटली दोस्तों वो डिसॉल्व हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फायदा ही फायदा मिलता है। और आपका ऑरा यानी आभामंडली जब बढ़िया हो जाता है तो आपके नजदीक कोई भी आता है, आप उसको अच्छे लगते हो, आप उसको बड़े लगते हो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कितने बड़े हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप दोस्तों कामयाब होते जाते हो। पढ़ाई करते हो तब भी कामयाब, बिजनेस करते हो तब भी कामयाब, नौकरी ढूंढने जाते हो तब भी वहां कामयाब, और जीवन के हर स्टेज में दोस्तों आपको कामयाबी मिलती है। साथ में सबसे बड़ा चीज दोस्तों मिलता है कि अच्छा मस्तिष्क मिला, अच्छा मन मिला, अच्छा तन मिला, और आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, आपको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, डॉक्टर का चक्कर लगाना नहीं पड़ा। इससे और बड़ा बात दोस्तों क्या चाहिए? तो याद रखो, माला का जितना सारा फायदा मैं आपको गिन रहा हूं, तस्बीह का जो फायदा आपको गिन रहा हूं दोस्तों, करना कैसा है? कम से कम दोस्तों सुबह शाम आपको 1000 बार यानी मॉर्निंग में 1000 बार और इवनिंग में भी 1000 बार आपको दोस्तों करना। 1000 अगर आप करोगे, पहले 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मगर 1000 आपको करना ही करना है, जिससे आप स्थिर रह सको। जितना सारा फायदा आपको गिना वो सारा फायदा दोस्तों आपको मिले। दूसरा है कि अगर माला जपते हो तो इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल आपको, जैसे मैंने कहा, वो नहीं करनी है, और आपको लिटिल फिंगर भी बचा के रखनी है। आपको मिड फिंगर और आपका रिंग फिंगर, थंब, इस तरीके से दोस्तों माला करनी है। माले का ध्यान रखिएगा, ये पवित्र रहे, अच्छा रहे, नीट एंड क्लीन रहे। ये सब चीज का दोस्तों ध्यान रखते हुए अगर भगवान का नाम लेते हो, राम का नाम लेते हो, जो भी आप बिलीव करते हो उसका नाम लेके अगर शांत चित्त होकर आप करते हो, तो माला का दोस्तों इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। 3 महीने का आप एक ट्रायल भी लेके चलो दोस्तों, 90 डेज। अगर आपका जिंदगी ना बदल जाए, आपका शरीर ना बदल जाए, आपका चिंता चेतना अगर ना बदल जाए, स्पिरिचुअली अगर ग्रोथ ना हो, तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, डायबिटिक हो, 3 महीना करके देखो, डायबिटीज अगर आपका नॉर्मल ना हो जाए मुझे बताना। कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, पेट की समस्या खत्म, शरीर में अगर दर्द रहती है वो दोस्तों खत्म, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपका टच नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता दोस्तों। हेयर आपका फॉल हो रही है, आपकी आंखों में कोई समस्या है, आपके स्किन में कोई समस्या है, शरीर में कोई ना कोई समस्या दोस्तों लगा रहता है, और आपका शरीर जहरीला हो गया है किसी कारण से, उसमें बार बार समस्याएं और आप परेशान हो, वो सब दोस्तों ठीक हो जाएगी अगर हम माला सही ढंग से जब स्थिरता रखें, मेडिटेटिव कंडीशन में दोस्तों ये सब चीजों को करें, और लाभ होना दोस्तों तय है। तो इस तरीके से जो आपको दोस्तों बताया, माला और तस्बीह किसी धर्म में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रोच साइंटिफिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और करना चाहिए। जो करोगे उसी को दोस्तों मिलेगा। मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड, इसमें बहुत सारी टिप्स दोस्तों दे रखा हूं एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद का, उसका दोस्तों लाभ उठाइए और अपने घर मंगा के ऑनलाइन अमेजन इस्तेमाल करिएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक्यूप्रेशर में भी हम लोग क्या बताते हैं कि 5 तत्वों को आप बैलेंस करें, फायर को बैलेंस करें, एयर को बैलेंस करें, आकाश को बैलेंस करें, अर्थ को बैलेंस करें, पानी को बैलेंस करें। ये बैलेंस हो जाएगा तो दोस्तों आपके जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी, क्योंकि इसी 5 तत्व से ही तो आप बने हो। ये पांचों अगर बैलेंस नहीं होगा, ये पांचों तत्व अगर दोस्तों बैलेंस नहीं रहेगा, बीमार होना दोस्तों तय है। केमिकल युक्त जितना भी दोस्तों दवाई खा लो, आप ठीक नहीं हो सकते। टेम्पररी आपको लगेगा कि रिलीफ हो रही है, मगर परमानेंटली आप ठीक नहीं हो सकते। 19, 20, 21 हमारी व्हाट्सएप है, ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिसंबर महीना। जल्दी हमें व्हाट्सएप करो 8826676303 या फिर 8800403758 में फॉर्म मंगवाओ। रजिस्ट्रेशन चालू है, आओ मेरे से सीखो एक्यूप्रेशर, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और प्रोफेशनली अगर आगे ग्रो करना चाहते हो। दोस्तों याद रखो, 19, 20, 21
दिसंबर महीने में 2025 में प्रोग्राम होने वाला है नोएडा में, और आओगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर प्रॉब्लम भी है, बीमार भी हो, तब भी उसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर सीखना चाहते हो और कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो दोस्तों ये बढ़िया एक मौका है। दोस्तों मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए, मगर माला करना ना भूलें, तस्बीह करना ना भूलें। चाहे आप मस्जिद जाके तस्बीह करें या फिर मंदिर जाके दोस्तों माला करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिजल्ट आने से मतलब है, मन आपका अगर साफ है, आत्मा को दोस्तों बल मिलेगा, परमात्मा के साथ मिलने का मौका आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।